क्वेश्चन 9th में क्या गिवन है? अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। एक टैंक है तुम्हारे पास क्यूबॉइडल शेप का, क्लियर? ये हो गया। अब इसमें क्या बोला हुआ है? ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, ऊपर से ओपन है, ठीक है? तो 5 फेसेस हमें बनाने हैं, बेस और 4 वॉल्स, क्लियर? नाउ सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, डेप्थ इसकी फिक्स कर दी है, दैट इज 2 मीटर, क्लियर? वॉल्यूम इसका है 8 मीटर क्यूब, क्लियर? वॉल्यूम क्या होता है? LBH, वो हमें दिया हुआ है। हाइट इसकी फिक्स्ड है, दैट इज 2 मीटर, ठीक है? वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब दिया है, तो LB की वैल्यू क्या निकल आएगी? H की जगह हमने 2 पुट कर दिया, सो LB इक्वल्स टू 4 मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? एक रिलेशन यानी L और B के बीच में ये बन गया। अब हमें जब भी अभी ये कॉस्ट वाला कंडीशन है, तो कॉस्ट हमें हमेशा क्या चाहिए? मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। तो कॉस्ट हमें मिनिमम करनी है, तो LB की वैल्यू क्या रखें कि हमारा कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाए। अब कॉस्ट है क्या? अब देखो, आपके जो यहाँ पे 5 वॉल्स हमें बनानी है, मतलब एक बेस बनाना है और 4 वॉल्स बनानी है। बेस का एरिया क्या होगा? LB, क्लियर? इस वॉल का एरिया क्या होगा? अगर सपोज हम ये L मान रहे हैं और ये H है, तो 2L हो जाएगा इस वॉल का एरिया। इस वॉल का भी 2L हो जाएगा। फ्रंट वॉल का ये B है यहां से यहां तक, और हाइट 2 है, तो एरिया 2B हो जाएगा फ्रंट वॉल का, क्लियर? और ऐसे ही जो उधर की वॉल है उसका एरिया भी 2B होगा। यहां तक क्लियर है? यानी आपका जो अब देखो कॉस्ट अलग अलग दिया हुआ है। जो बेस की कॉस्ट है वो 70 है, कॉस्ट फॉर बेस, कंस्ट्रक्टिंग बेस, दैट इज ₹70। तो बेस का एरिया कितना है? 4, LB 4 है, तो कॉस्ट फॉर बेस कितना आ जाएगा आपका? 70 इंटू 4, दैट इज 280। तो ये तो आपकी एक तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट है, क्लियर? अब जो L और B, ये बाकी 4 वॉल्स की जो एरिया है 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स, क्लियर? जो आपको रेट दिया है ये भी रेट ही था, कॉस्ट हम बाद में निकालते हैं। रेट फॉर साइड्स हमें कितना दिया है? ₹45 पर स्क्वायर मीटर, क्लियर? तो अब यहां पे कॉस्ट क्या बन जाएगी? दो साइड्स का एरिया 2L और 2L है, और दो साइड्स का एरिया 2B और 2B है। सो 2L प्लस 2L प्लस 2B प्लस 2B, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है किससे? 45 से। तो ये कॉस्ट हो गई हमारी। अब इसको ऐड किया तो 4L प्लस 4B, 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? L प्लस B इंटू 45। सो क्या आ जाएगा कॉस्ट आपका? 4 इंटू 45 कर दो, 90 इन 4 इंटू 45, 45 का डबल 90 और 90 का डबल 180 ब्रैकेट L प्लस B। ये कॉस्ट आ रही है आपकी चारों साइड्स मिला के बनाने में, क्लियर? अब ये कॉस्ट हमें मिनिमम चाहिए, ठीक है? अब L और B के बीच में रिलेशन क्या था? LB इक्वल्स टू 4 था, तो यहां से अगर हम B निकाल लें तो B क्या आ जाएगा? 4/L। अब यहां पे B की वैल्यू, कॉस्ट हमारा फंक्शन है, B का फंक्शन हम ले रहे हैं कॉस्ट को, अब दैट L का फंक्शन ले रहे हैं क्योंकि B को हम कन्वर्ट कर रहे हैं L में। 180 ब्रैकेट L प्लस 4/L, क्लियर? ब्रैकेट ओपन कर दिया, 180L प्लस 180 इंटू 4, 720/L। ये आ गया कॉस्ट आपका L की टर्म्स में। अब इसका डिफरेंशिएट किया, सो डिफरेंशिएट 180 आ जाएगा, L का डिफरेंशिएट 1 प्लस 720 और 1/L का डिफरेंशिएशन माइनस 1/L स्क्वायर, क्लियर? सो अब इसको इक्वल्स टू 0 करके हमें L की वैल्यू निकालनी है। सो 180 इक्वल्स टू 720/L स्क्वायर, L स्क्वायर इधर चला गया, 720/180 यानी कि 4। सो L आ जाएगा आपका यहाँ पे प्लस -2। अब एज L कैन नॉट बी इन नेगेटिव, सो देयरफॉर L इक्वल्स टू 2, L2 आ गया। बस अब हमें यहां पर यह दिखाना है कि जो कॉस्ट है वो मिनिमम है। सो डबल डेरिवेटिव किया हमने उसका, 180 का डेरिवेटिव 0 माइनस 720 और L स्क्वायर का डेरिवेटिव, मतलब 1/L स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस
2/L³। क्लियर? तो ये बन जाएगा 1440 प्लस का अपॉन L3। अब L की वैल्यू अगर हम 2 डालें तो ये आंसर ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। अगर हम L की वैल्यू 2 डालें तो ये आपका क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। क्लियर? सो एट L इक्वल्स टू 2 कॉस्ट इज मिनिमम। क्लियर? कॉस्ट मिनिमम आ गई। अब हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। क्लियर? कॉस्ट कितनी होगी? क्लियर? तो ये तो कॉस्ट हम साइड्स की निकाल रहे थे, ये हमारी बेस की कॉस्ट आ चुकी थी। सो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 280, तो वो आपका है ही, प्लस 180 इंटू एल प्लस बी। एल की वैल्यू 2 आई है तो बी की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 180 720। क्लियर? सो 280 प्लस 720 दैट इज 1000। सो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी 1000 रुपीज पूरे टैंक बनाने की, 5 फेसेस बनाने की। क्लियर?